मायके की लाज। निकिता विवेक भैया की मुंह भोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले विवेक भैया को बखूबी पहचानती है। वह बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन ले, पर जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उसके लिए अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने ही शहर की लड़की करुणा पसंद आई। करुणा के पिता कपड़ों के व्यवसायी थे। शहर के अच्छा भला नाम था उनका। दो भाइयों की अकेली बहन करुणा परिवार की राजदुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मानदान होता रहा, और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतरा रही जैसे उसकी पूछ मायके में कभी कम ना होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उनकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वही रहने लगी। एक बार बेटा मनाकर वापस लाया भी, पर वह माँ को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। पुरुष का हृदय तो एक साथ कई लोगों के स्नेह को संभाल लेता है, मगर स्त्री के लिए मुश्किल होता है। प्रेमी या पति, मायका या ससुराल, बेटी या बहू के अक्सर एक को ही चुन पाती है, क्योंकि संभवतः एकनिष्ठ प्रेम ही निभाने में यकीन करती है। बस इसी तर्ज पर वह पिता के घर को ही अपना घर मानती रही। पति व बेटे भी इस अघात मोह को देखते हुए किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से भी कहाँ रुकती थी, तो उन्होंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पिता के जाने का गम माँ से सहा ना गया, तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब वह बदहवास सी वहीं रहने लगी। किसी हाल में घर आना ही नहीं चाहती थी। उसका अपने घर के प्रति प्रेम को देखते हुए विवेक भैया भी ऊब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना ही छोड़ दिया। इसके बाद से वह अपने लोगों की आंखों में खटकने लगी। कब जाएगी ये? जब तक माँ बाप थे समझ में आता था, उनकी देखरेख में सहूलियत होती थी, पर अब जाने किसके मोह में यहाँ पड़ी है। पता नहीं इसके पति भी कैसे हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं, लेने भी नहीं आते। मेरे पति तो साथ जाते हैं और साथ ही ले आते हैं, मायके में छोड़ते ही नहीं। अरे मेरे साथ भी यही होता है। अक्सर उसके पीठ पीछे बड़ी और छोटी भाभियां कानाफूसी करती, फिर भी उनकी बात को दिल पर लिए बिना वह पूरे मन से लगी रहती। भाइयों भतीजों को उनके पसंद की चीजें बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना, जैसे उसके शरीर में जान भरता था। भर का रिश्ता यूं ही कहाँ छूटता है। उसे छूटते छूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाइयों बहुत इज्जत करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोलता। शायद यही कारण था कि उसका मोह टूटता ही नहीं था। भाभीियों का क्या था? उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, जबकि पैसों के आगे भी काम संभालने वाली नसीब से मिलते हैं। तो बिल्ली के भाग्य से सिक्का टूटा था। सब भांप चुके थे कि ना तो वह ससुराल जा रही है और ना ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वे जब तब घर के सारे काम करुणा पर छोड़कर बाहर जाने लगी। बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उनकी माएं कभी कुछ तो कभी कुछ कहकर बाजार, सिनेमा या सहेलियों के पास चली जाती। जिस रोज कोई और कार्यक्रम ना बनता तो दुकान पर जाकर अपने पतियों की कान भराती। अब करुणा खुशी की वजह ना होकर बोझ बन चुकी थी। अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती बहन से जब सगे भाई भी कतरने लगे, तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज न तो मायका हाथ में था और न ही ससुराल। अंततः उसने निकिता को फोन किया। दीदी, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है? निकिता ने उनकी घबराई आवाज सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे का कुछ पता नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? जरा खोलकर बताइए कि क्या बात है? निकिता ने पूछा।
जबकि उसे पता था कि करुणा भाभी विवेक भैया से झगड़कर महीनों से मायके में जा बैठी है। मैंने तो पहले ही कहा था, भाभी की माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है। असली घर तो पति गृह होता है। पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था, निकिता ने पूछा। निकिता ने कहा, घमंड नहीं, मोह था दीदी। अब वह भी भंग हो गया है। विवेक से लड़कर यहाँ आई थी। अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी। यही काम कर कर के मर जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर निकिता ने फोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है विवेक भैया। आप भाभी को ले आइए। सुबह सुबह आंटी से टिफिन बनाना होता नहीं है। आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे। उसने समझा बुझाकर विवेक भैया को करुणा भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वह आई तो उन्हें देखकर दिल धक से रह गया। आंखें अंदर तक धसी हुई थी, चेहरे की हड्डियां निकल आई थी, वजन 10 किलो तक कम हो गया था। ये आजकल की लड़कियां मायके बुहार लेगी, मगर अपने घर की रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता ही नहीं। सास ने तंज मारा तो उसके पास ना तो ताकत था और ना ही पुराना वाला जोश कि पलटवार करती। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर देर तक रोती रही। ऐसा लगा कि जैसे आज सचमुच अपने घर आई हो। महसूस हो गया था कि जब तक माँ बाप है तभी तक वह घर अपना है। मायके की गलियां तभी तक खूबसूरत है जब तक आपके बचपन को पहचानने वाली नजरें जिंदा है, वरना अपना घर ही सबसे सुंदर होता है। मन बदलने की ज्यादा चाहत हो तो सैर सपाटे के लिए पार्क, बाजार और सिनेमाघर है ना। उसी रात करुणा बहुत देर तक जागती रही। कभी छत पर टंगी माँ की तस्वीर को देखती तो कभी अपनी सास के कहे शब्दों को याद कर तकिए में चेहरा छुपाकर आंसू बहा देती। लेकिन पहली बार उसे अपने घर की दीवारें अपनी लगी। बेटे की किताबें, पति का तौलिया, रसोई में रखी बिन धुली प्लेट, सब में उसे जीवन की एक नई उम्मीद दिखी। सुबह उठकर उसने पहली बार खुद चाय बनाई। रसोई में जाने पर बहू को देखकर सास चौंकी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। करुणा मुस्कुराई और बोली, अम्मा, आज आपके लिए तुलसी वाली चाय बनाई है, आपके घुटने के लिए अच्छी रहेगी। सास कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुंह फेर लिया, पर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो खुद करुणा से भी छुपा ना सकी। विवेक जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे तो करुणा ने उनके कपड़े निकाले। बिना कुछ कहे उनकी टाई पकड़ाकर मुस्कुराई। विवेक ने भी बिना कुछ बोले एक बार उसे नजर भर देखा, फिर मुड़ गए। पर उनके चेहरे पर झिझक की जगह एक सुकून था। निकिता जब अगले हफ्ते मिलने आई तो करुणा को रसोई में सास के साथ बैठकर पापड़ बेलते देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य और स्नेह साथ साथ झलक आया। दीदी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आप सचमुच घर की रानी लग रही है। करुणा मुस्कुरा दी। अब वह मायके के मोह से निकलकर ससुराल के बंधनों को अपना सच्चा गहना मान चुकी। पता है निकिता, जो गलती मैंने की वो किसी और बहू को न दोहराने पड़े। मायका सिर्फ यादों की अलमारी होता है, उसमें लौटकर नहीं जिया जाता। अपने घर को अपना बना लेने में जो सुख है वह किसी और की छाँव में नहीं मिलता। निकिता की आंखों में पानी था और करुणा की बातों में अनुभव का गहरापन। अब वह वही करुणा थी, मगर पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व, शांत और आत्मसंतुष्ट। सास भी अब उससे शिकायतें नहीं करती, बच्चे अब उससे कहानियां सुनते और पति अब हर शाम उसके साथ चाय पीते। और करुणा अब हर रात सोने से पहले तकिए में मुंह नहीं छिपाती, बल्कि अपनी सांसों में घर की खुशबू भरकर मुस्कुराती थी।